हेलो दोस्तों, मेरे यंग भाई बहनों। एक बंदे ने मेरे से आज से 15 साल पहले सवाल पूछा था। वो थोड़ा कट्टरपंथी था बंदा। फिर मैंने उससे मैं दूर हो गया। था तो बंदा मेरा वो फ्रेंड, क्लासमेट। उसने सवाल पूछा था कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, जो हमारे हरिमंदिर साहब है, वहाँ रामचंद्र और कृष्ण जी की मूर्तियां होती थी और वो हटाई गई थी वहां से। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अभी मैंने कुछ वीडियो पीछे पंजाबी में डाली हैं। तो किसान आंदोलन में कुछ पॉलिटिक्स, कास्टिज्म चल पड़ी थी। तो मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, कोई माने ना माने। जैसे मैंने कहा था कि पंजाबियों को तो 10 गुरु नहीं सुधार सके। हालांकि पंजाब में बहुत अच्छे लोग भी हैं, पर वो अच्छे लोग भी जैसे कोई बंदा 10 फुट ऊंचाई तक जंप कर सके और 2 फुट जंप मार के ही खुश हो जाए, कॉम्प्लेसेंसी आ जाए जिसको बोलते हैं, कि वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाए कि मैंने बहुत बड़ा अचीव कर लिया, तो उनकी हालत ऐसी ही है। बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बड़ी लीडरशिप की क्वालिटी है पंजाबियों में, पर आपको पता ही है कैसे हालात हैं। पॉलिटिक्स भी बहुत है हमारे कंट्री में। तो उन अच्छे लोगों की मतलब कुछ चलती नहीं, बेचारे परेशान होकर जो उनसे बन पाता है उतना करते हैं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दिया जाता है। वो वीडियो मैंने पंजाबी में डाली है। जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ी बारीक बात करता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आती, खास करके हमारी जनरेशन के लोगों को। वो तो आई हैव गिवन अपॉन देम। पर आप लोगों से मैं लेक्चर नहीं मैं कर रहा कोई, मैं अपनी जनरेशन की गलतियां बता रहा हूं। अगर किसी बंदे को ये लगता है कि मुझे बंदा लगा हुआ है अपनी शेखियां झाड़ने ना, मैं तो सिर्फ अपनी जनरेशन की गलतियां बता रहा हूं और हमारे पूर्वजों की अच्छाइयां भी मैंने बता दी और गलतियां भी बता रहा हूं। किसी संत ने कहा है कि उस्तत और निंदा दोनों नहीं करनी चाहिए। शायद उस संत की गुरबाणी में भी है, मैं नाम भूल जाता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी सब तो याद रहता है मेरे को, मीनिंग याद रहता है। मेन बात तो मीनिंग की है। शादी पे मंत्र पढ़ते हैं, मीनिंग पता नहीं। हमारे लोग भी यहाँ रोज पाठ करते हैं, मीनिंग पता नहीं। वो नहीं मीनिंग, मैं तो मीनिंग याद रखना चाहिए बस। भी मैंने इससे क्या निचोड़ निकाला है। तो उस्तत होती है कि बढ़ा चढ़ा के बात पेश करनी। जितनी किसी बंदे में एक खूबी है, वो खूबी एज इट बता दो जितनी है। अगर उसको बढ़ा चढ़ा के बोलोगे तो वो उसको हम माना जाएगा कि ज्यादा हम उसकी वो कहते हैं प्रशंसा कर रहे हैं, उस्तत कर रहे हैं। तो निंदा भी सेम ही है। जितना मेरे में अवगुण है उतना बता दो, उतना ही। बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा के बात मत करो, तो वो फिर निंदा मानी जाती है। तो मैंने जितने हमारे जनरेशन के, हमारे पूर्वजों के गुण थे, मैंने वो एज इट बता दिए। और जो हमसे गलतियां हुई, हमारे अंदर अवगुण हैं या थे, वो मैं एज इट बता रहा हूँ आपके साथ, ताकि आप लोग उनसे छुटकारा पा लो, कुछ थोड़ा हमसे बेहतर करूँ आप देश के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये है मतलब बात। तो बंदे ने, हमें टॉपिक में वापस आता हूँ, तो बंदे ने मेरे से सवाल पूछा था कि गोल्डन टेम्पल से आपने मूर्तियां क्यों उठाई। 1905 या 4 में शायद ये बात हुई थी। तो मैं जब मेरे को जवाब ही नहीं पता, पहले तो मेरे जहन में ये जवाब आया कि सवाल आया कि आई कहाँ से मूर्तियां बना। क्योंकि जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है
सिख धर्म में तो मूर्ति पूजा होती नहीं, तो वहाँ मूर्तियाँ आ कैसे गई? सवाल पैदा होता है। हालांकि उसका सवाल उल्टा था वैसे। असली सवाल, जब मैं बहुत खोज की इस टॉपिक के बारे में, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत समझदार लोगों से जो मुझसे भी ज़्यादा समझ रखते हैं उनसे पूछा, तो सवाल तो ये बना था कि असल में तो मंदिरों में भी अंदर भी मूर्तियां नहीं होती थी, ये भी बाद में लाई गई हैं। ये सच है, बट हार्ड टू डाइजेस्ट, क्योंकि बहुत देर से ऐसा हो चुका है, तो हम इसको मान चुके हैं कि हाँ नहीं ऐसा ही है, शुरू से ऐसा नहीं था। गोल्डन टेम्पल में मूर्तियां अंग्रेजों के टाइम पे हटाई गई थी। तो जो मैंने पूछताछ की, इंक्वायरी की, तो मुझे ये पता चला कि रणजीत सिंह के राज्य के बाद ये जो प्रीस्ट क्लास है, पंडित ब्राह्मण, और इन्होंने, मैंने आपको बताया कि हरेक धर्म में हेराफेरी की है। बुद्धिज्म मीडिया में हुआ, उसमें हेराफेरी की जो डॉक्टर अम्बेडकर ने निकाली, और सिख धर्म में गुरबाणी भी हेराफेरी नहीं कर पाई, मीनिंग्स में कर दी, और हमारे रिचुअल्स ऐसे ही जोड़ दिए एज इट। तो हिंदू धर्म का जो ओरिजिनल हिंदू धर्म तो है नहीं, जो वेद धर्म है ना, जो वेद उपनिषद और जो महादेव शिव जी बोलते हैं, शिवा, उनकी तो फिलॉसफी ही गायब कर दी। उसमें गड़बड़ी तो क्या कर दी, फिलॉसफी ही गायब कर दी, जो कि बहुत साइंटिफिक है। और जो कुछ इंडिया में पहले साइंस थी ना, वो सारी शिवा की वजह से थी। अब बस उनको वो शिवलिंग पे पानी चढ़ाया जाता है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। रियल मीनिंग इज लॉस्ट लॉन्ग अगो, सेंचुरीज अगो, आई वुड से। वेद के बाद वेद में तो बहुत, वेद तो इंसाइक्लोपीडिया है, वेद में श्रुतियां हैं जिनमें असली आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान है, और फिर उपनिषद है, उनमें थोड़ा एलेबोरेट किया हुआ है, बहुत ज्यादा उसको एलेबोरेट किया, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड की हैं, और इतना अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया था, वो शिवा ने किया था, शिव जी ने किया था, जिनको महादेव बोलते हैं, भोले शंकर बोलते हैं, भोले बाबा बोलते हैं। तो उनका तो फलसफा ही गैर है। क्यों? और एक आपको मैं सही बात बताऊं, आप पढ़ लो, मैंने शिव महापुराण पढ़ा है। हिंदू धर्म पे सबसे बड़ा दोष लगता है कि इसमें जातिवाद है। आप शिवा की फिलॉसफी पढ़ लो, अगर कहीं मिलती है। गोरख ने और ज्यादा एलेबोरेट किया, गोरख का नाम भी नहीं जानता आजकल कोई। तो उसमें कास्टिज्म है ही नहीं कहीं। आप जो योगी होते हैं उनको पूछो जाके, वो नहीं मानते, वो ब्राह्मण को बुरा मानते हैं एक्चुअली। और ये बात भी है कि जब इंडिया में एक ही रिलीजन था, तब ये जो वैष्णव थे, विष्णु के पुजारी ज्यादा, जो ज्यादा इन्होंने ज्यादा हेराफेरी किया। इन्होंने और जो शिवा के फॉलोअर थे, इनमें आपस में बहुत दंगा फसाद, वार, जंग मतलब होती रहती थी। ये ऐसी कहानियां बनाते थे कि ये प्रूव कर सके कि विष्णु सुप्रीम है और शिवा सिंह। हालांकि शिव महापुराण ग्रंथ में अगर पढ़ोगे तो उसमें सदाशिव एक लफ्ज आती है जो निराकार है, जो ब्रह्म है, उससे दुनिया की उत्पत्ति हुई है, पर इन्होंने मतलब चेंज किया हुआ है। पर कौन, किसके पास टाइम था? हमारी जनरेशन के में कहाँ किसके पास टाइम था? हम तो बस अपने प्रीस्ट क्लास पे भरोसा करते थे, प्रचारकों और संतों पे, जो सब हरामखोर थे। कोई 1 लाख 1 करोड़ में शायद एक आधा अच्छा हो,
ये भी आंकड़ा मेरे को, मैं थोड़ा अतिकथ नहीं कर रहा हूँ, लगता है करेगा कोई क्या। अभी भी ज्ञान तो इंडिया में अभी भी है, पर लोग डरते हैं, उनको मरवा दिया जाता है जो कोई सच बोलता है, क्योंकि जो रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग पार्टी है, वो चाहती ही नहीं कि इंडिया में ये सच निकल के सामने आए बाहर। बस लोगों को प्रलोभन देते रहो और अपना काम चलाते रहो, बस यही है वहां पे काम। चलो खैर, अगर आप ऋषिकेश या इस साइड में जाओ कहीं, आपको हिडन मतलब ऐसे नहीं, ऐसे लोग मेडिटेशन करते मिल जाएंगे जो शिवा के फॉलोअर हैं, उनके पास सही ज्ञान आपको अभी भी मिल सकता है। मतलब बीज कभी भी नाश नहीं होता। वो वेद में लिखा है ना कि सरस्वती जो है 15 कोस या 12 कोस ऐसा कुछ लिखा है कि जमीन के अंदर चलती है, और 12 कोस जमीन के बाहर। मतलब उसका क्या है कि जो वेद में हम जिसको बोलते हैं महामाई बोलते हैं, देवी बोलते हैं, दुर्गा बोलते हैं, उसका भी इन्होंने और ही कुछ बना दिया है। उसका रियल मीनिंग ये है कि जो ईश्वर से मिलाने वाली शक्ति है, जिसको हम अकल बोलते हैं, जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो वो उसको विवेक भी कहा जाता है, तो वो कुछ देर प्रकट रहता है। अब जब कोई संत या अवतार आता है फिर अलोप हो जाता है। तो जमीन के नीचे का मतलब कहीं ना कहीं हिडन आपको वो मिल जाएगा। मतलब ऐसी बात नहीं, हमेशा कोई ना कोई ऐसा बंदा तो रहता है जो एनलाइटन मास्टर होता है। कभी वो पूरी पब्लिक को पता होता है, कभी नहीं होता, आपको ढूंढना पड़ता है। जैसे संत कबीर के वक्त नहीं था तो उनको ढूंढना पड़ा। इसका मतलब ये है कि सरस्वती 12 कोस जमीन के ऊपर चलती है और 12 कोस जमीन के नीचे। तो अगर आपको ऐसा, उनको नागा बाबा बोलते हैं, नागे साधु बोलते हैं, ऐसे मिल जाएंगे आपको हिमालय की साइड में, उनको पता होता है। वो बताते नहीं, क्योंकि उनको पता है किसी में ऐसी जिज्ञासा ही नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अभी शिवलिंग देखो हर जगह पे मंदिर में मिल जाएगा। अब शिव महापुराण पढ़ो, ये तो बहुत साइंटिफिकली एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसको हम भूगोलिक स्थिति बोलते हैं शायद हिंदी में, वो वर्कआउट करनी पड़ती थी, और वर्कआउट करके वो लोकेशन पे जो शिवलिंग स्थापित किया जाता था, और वो कोई आम बंदा नहीं कर सकता था। किसी आम बंदे के बस की बात नहीं होती थी भी, क्योंकि वो कोई एनलाइटन मास्टर ही कर सकता। बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर था। मैंने सुना है शायद सतगुरु एक इंडिया में है, वो इधर फॉरेन कंट्री में भी आते हैं, उन्होंने शायद किया है कहीं। मतलब इतना आसान नहीं होता था आप ऐसे ही। और उस लिंग का मतलब, वो जैसे हम मानते हैं शिवलिंग, कोई शिवलिंग नहीं है बेसिकली। वो उसका असली नाम ध्यान लिंग होता है, और वो मेडिटेशन के लिए एनलाइटनमेंट जो चाहते हैं उन लोगों को की बहुत हेल्प करता है। मतलब एज ए बूस्टर काम करता है। तो वो तो बहुत, इंडिया में शायद 4 थे पहले, फिर कोई बंदा कहीं गया होगा शायद, इंडिया से बाहर भी मिले हैं, टर्की में मिला है, जो लोग खोजते रहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं, पर मतलब वो ऐसे जैसे हमने लगा रखा है हर जगह और तस्वीरें, ये नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं। ये तो बस एक गोलक में पैसे डालेंगे। और हालांकि जो पंडित हैं शिवा के बिल्कुल खिलाफ हैं, इन्होंने उनकी फिलॉसफी टोटली गायब कर रखी है। और
मतलब पब्लिक को जो बेवकूफ बनाते हैं। हर एक मंदिर में अभी आपको शिवलिंग मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता था। दूसरी बात मंदिरों वाली में मूर्तियों की, मंदिर के मूर्तियां बाहर होती थी, वो भी कोई एजुकेशन देने के लिए, जैसे कोई योगा की पोजीशन हो गई, सेक्स एजुकेशन हो गई। मंदिर अंदर से बिल्कुल खाली होता था, मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं होती थी, क्योंकि जिसकी हमने प्राप्ति करनी है उसकी मूर्ति है ही नहीं। मूर्ति तो 5 एलिमेंट 5 तत्व से बनती है, जो फिजिकल होती है, जिसका आकार होता है। जिसकी हमने खोज करनी है उसका तो कोई आकार ही नहीं है। तो मंदिर के अंदर हम प्रेयर करने भी नहीं जाते थे, मेडिटेशन करने जाते थे, कुछ अपने एनर्जी लेवल ऊपर उठ जाएं, तो इसलिए इकट्ठे बैठ के लोग मेडिटेशन करने जाते थे। तो ये रेक्टिफिकेशन जो ब्राह्मणों ने जो हेराफेरी कर दी थी, मंदिर में मूर्तियां लगा दी, एक मूर्ति थोड़ी पुरानी होगी, चलो मार्केट में एक नया गॉड रिलीज करते हैं, फिर एक और, फिर उसको और, जैसे हमारे सिख नहीं करते आज। जो सिखों की जो प्रबंधक कमेटी है, जहाँ पे गुरु साहब ने घोड़ा बांधा था, चलो घोड़ा सर गुरुद्वारा बना दिया। जहाँ पे गुरु साहब ने दातन की थी, वहां दातन सर गुरुद्वारा बना दिया। ये प्रीस्ट क्लास ऐसे करती है, ये हेरा फेरी है, क्योंकि वहां से उनको इनकम होती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सेवा कोई श्रद्धालु परिवार करवा देता है, और या 10-15 परिवार मिलके करवा देते हैं, गुरुद्वारा बन जाता है, और उस गुरुद्वारे पे कंट्रोल कमेटी का हो जाता है, और सारी इनकम वहां की वहां जाती है। और खर्च कहाँ होती है? रियल मीनिंग जो स्क्रिप्चर में है, गुरबाणी में है, उसको दबाओ, उसको पलटाओ, लोगों को कहीं, लोगों का जो अटेंशन है कहीं और डाइवर्ट कर दो, ऐसा होता है। इतने गुरुद्वारों के बावजूद सिक्खी की हालत देखो क्या है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि बच्चों को, जो हमारे यंग बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं क्या मतलब मोटिव क्या था गुरु साहब का। जो 10 गुरु हैं, उससे पहले कबीर जी के टाइम कितने संत हुए हैं, उनका मोटिव क्या था। वो भारत को ये जो गुलामी जो प्रीस्ट क्लास की है, इससे आजाद करवाने के लिए आए थे, लोगों को अवेयर करवाने के लिए आए थे। वो तो काम ही नहीं हो रहा। वो तो कोई करता है तो मरता है, गालियां खाता है, उसको कुत्ता बोला जाता है। मैंने तो पहले ही एडमिट कर लिया कि मैं तो, चाहे वो श्री कृष्ण है, चाहे श्री राम है, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद है, चाहे महात्मा बुद्ध है, नानक है, कबीर है, रविदास, मैं तो सभी का कुत्ता हूँ। मैंने तो एडमिट ही कर रखा है। हाँ भी बोलते रहो, मैं तो हूँ कुत्ता भाई। मेरे को आने वाली अपने जो यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, मैं तो उनके लिए बोलता हूँ, आपने नहीं सुनना ना सुनो भाई, शांति से बैठो, करते रहो जो कर रहे हो। गलत दिशा में जा रहे हो, जाते रहो, और जहाँ पहुंच जाओगे आप, जैसी आपकी जो कर्म है, वैसी आपकी मंजिल में आपको मिल जाएगी। तो मंदिर असल में मूर्तियां उठाने का सवाल ही गलत था। मंदिर में भी मूर्तियां लाई गई, ये मतलब इससे उसने सवाल पूछा था कि मंदिरों में मूर्तियां होती हैं। अगर मुझे उस टाइम इतना पता होता, ये तो मेरे को 15 साल लगे ना बात का सवाल जवाब खोजने में, तो नहीं तो मैं उसको उसी टाइम ये बता देता बात। तो दरअसल उल्टा मतलब सवाल मेरे को उसको करना चाहिए था कि मंदिरों में मूर्तियां क्यों हैं। हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल से मूर्तियां हटा दी, ये सवाल ही गलत है। मंदिरों में मूर्तियां कहां से आ गई? असल में सवाल ये बनता है, वो मूर्तियां हटाई गई थी, मुझे एक बुजुर्ग ने बताया था क्यों हटाई थी। हमारे सिखों में एक स्कॉलर हुआ है, उसका नाम था कान सिंह नाभा। वो रियासत थी ना, वो वहां पे दरबारी था राजा का। ये पटियाला, नाभा और एक फरीदकोट, ये रियासतें थी पंजाब में, और भी थी। तो वो जो स्कॉलर था, उसका पोता मेरे पास ही रहता, जहां मैं रहता हूँ ना, 8-10 किलोमीटर दूर ही रहता, मेरे को मिला भी है वो। तो पुराने जो बुजुर्ग थे, जो हिस्ट्री के बारे में कोई जानता है, उन्होंने मेरे को बताया कि वो एक बार अंग्रेजों का राज था, तो वो छुट्टी लेके फैमिली के साथ वो नाभा की रियासत में दरबारी था। छोटे छोटे राजा होते थे। ये पटियाले का राजा तो सभी ने सुना है,
फरीदकोट का भी फेमस है, पर ऐसे ही नाभा का भी था। नाभा पटियाला के पास ही है पंजाब में। तो वो फैमिली के साथ छुट्टी मनाने गया था किसी गोरे को, क्योंकि अंग्रेजों का राज था और अमृतसर तो वैसे भी सेंटर था, लाहौर और अमृतसर। तो वहाँ कोई अंग्रेज भी स्कॉलर था, वो आया हुआ था, और वो इंडियन जो स्क्रिप्चर्स हैं उन पे स्टडी करने वाला बंदा था वो अंग्रेज तो जो था। तो उस अंग्रेज ने काफ़ी स्टडी की हुई थी, वो काफ़ी देर से वैसे इंडिया में था, पर उस दिन उसको किसी ने बता दिया कि ये बंदा जो सिख स्कॉलर है ये काफ़ी कुछ लिखता है, और मतलब इसको इसी की स्किल की वजह से दरबार में भी पोजीशन दी हुई है नाभा रियासत में। तो उस अंग्रेज ने उसको पूछा, भाई मैंने जितने तुम्हारे स्क्रिप्चर पढ़े हैं, गुरबाणी पढ़ी है, 10वें ग्रंथ पढ़ा है, तो भाई सिख इस यहाँ तो मूर्ति पूजा का तो खंडन है, मूर्ति पूजा तो है नहीं कहीं, अकाल मूर्ति की बात है, जो निराकार की बात है, ब्रह्म की बात है केवल, और कोई बात ही नहीं है। और वो भी मतलब ये मूर्तियां कहाँ से आ गई? तो रखाई तो वो पंडितों ने दी राजा को कि पब्लिक को बेवकूफ बनाना है और इनकम बढ़ानी है। चाहे हिंदू आएगा तो मूर्तियों के मत्था टेकेगा, कोई सिख आएगा तो चलो वो तो हमने गोल कर रखी हुई है। तो ये थी बात। तो उसको एग्री होना पड़ा, क्योंकि वो अंग्रेज के सामने मुकर सकता नहीं था। और राजा के जो होते थे ना, जिनको जासूस बोलते हैं, वो हर एक बंदे पे लगे होते थे। तो ये बात पहुंच गई दरबार में, वजीरों तक। वजीर सारे पंडित ही होते थे राजाओं के वहां पे। तो उन्होंने बोला, तो अंग्रेजों ने मूर्तियां हटवा दी, अंग्रेजों ने बीच में इंटरफेयर किया और मूर्तियां उठा दी गई वहां से। तो सिखों ने नहीं थी हटवाई वो मूर्तियां, बेसिकली अंग्रेजों की इंटरफेरेंस की वजह से हटवाई गई थी कि ये तो भाई गलत बात कर रहे हो आप। अब पता नहीं उस अंग्रेज की क्या चाल थी, क्या करना चाहता था वो। मे बी वो हिंदू और सिख को डिवाइड करना चाहता था कि इस बात से मैं कोई बेनिफिट करूं, वो एक अलग मसला है। मूर्तियां हटवा दी गई, और ये बात जब पहुंची राजाओं जो भी तब राजा थे, उन्होंने उनको डराना शुरू कर दिया कि अगर ऐसे गुरबाणी का, स्क्रिप्चर्स का मीनिंग पब्लिक में ऐसे एक्सपोज होने लग गया तो हमारी तो सालों की मेहनत बेकार जाएगी, आपका तो राज करना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ चंद लोग राजा बन गए हो, सिखों पे राज नहीं कर सकते आप। अब अगर इनको अवेयरनेस होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। लो जी, उसने क्या किया, उसको सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, सैक कर दिया जॉब से, कान सिंह नाभा को। कान सिंह नाभा जब सैक हुआ तो उसको उसने मतलब बंदे की रोजी रोटी चलेगी, नौकरी चलेगी, मतलब अब बंदा करेगा क्या। तो वो पटियाला के राजा के पास गया कि आप मेरी मतलब जॉब रीस्टोर करवाइए, मुझसे गलती हो गई, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो फिर ये 3 राजाओं की मीटिंग हुई और उन्होंने सजा इसको ये लगाई कि अब तू ऐसा काम कर, एक डिक्शनरी बना कि गुरबाणी का मीनिंग रियल कभी सामने ही ना आए, तो ऐसा जुगाड़ कर दे। प्रेशर डाला, तब तेरे को हम तेरी जॉब वापस देंगे। और क्योंकि ये पब्लिक में बात हाईलाइट हो गई थी, बाहर आ गई थी कि नाभा के राजे ने उसको सैक कर दिया, वजह उसकी ये थी, तो सीक्रेटली फरीदकोट के राजा को बोला कि तू गुरबाणी का टीका, मतलब गुरबाणी की व्याख्या लिखवा, और उसमें ऐसी हेराफेरी करो कि मीनिंग ही खत्म हो जाए, कुछ और की बात और ही बन जाए, कंफ्यूज हो जाए लोग। तो अगर आप किसी सिख से पूछोगे कि गुरबाणी का पहला जो ट्रांसलेशन की गई है जिसको, तो आपको वो यही बताएगा कि फरीदकोटियों का एक टीका है। वो फरीदकोट के राजा ने बनारस से, काशी से पंडित बुलाए थे, उन्होंने वो किया था। बाद में उस पर ऑब्जेक्शन होने लगी कि ये तो पंडितों का टीका है, क्योंकि कुछ लोग जानते थे कि भाई ये हो कुछ दाल में कुछ काला है,
जैसे जो कानून आए हैं ना अभी खेती के, तो लोग किसान कह रहे हैं दाल में काला है, सारी दाल ही काली है। तो ऐसा लोगों को शक हो गया। फिर उन्होंने एक सरदार बंदे को पकड़ा, उसने थोड़ा सा शुरू में चेंज कर दिया, थोड़ा एंड में। टीका वही रखा जो फरीदकोटियों का था, थोड़ा शुरू में, थोड़ा एंड में, और बात ही खत्म कर दी। बाकी कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया उसने, सेम डिट्टो कॉपी पे उसने मतलब टीका बना दिया। क्योंकि अब वो सरदार बंदे ने किया था, उसका नाम साहेब सिंह था, प्रोफेसर था वो, तो चलो वो लोग चुप करवा दिए गए, ऐसा ट्रिक किया। सारा कौन पढ़ता है, इतना मोटा, 5 साल लग जाएंगे पढ़ने में, तो कौन पढ़ता है, किसके पास इतना टाइम होता है। तो बस लोगों को चुप करवाना था। चलो उस बंदे ने उसको प्रोफेसर साहेब सिंह के नाम पे पब्लिश करवा दिया गया, और रेडियो पे उसकी इंटरव्यू वगैरह चलो हुई, अखबार में छपा होगा, बात खत्म होगी। तो इसलिए जो मूर्तियां हटाई गई थी, तो ऐसा होता है। और आम पब्लिक जो है उसको पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया। अभी तो चलो मीडिया तो खैर बिकाऊ है इंडिया में, सोशल मीडिया है, लोग एक दूसरे के साथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसा हो रहा है। तब तो ऐसा होता नहीं था, और जब बात कहीं प्रिंट हो जाती थी तो लोग उसको सच मान लेते थे। और ये केवल इंडिया में नहीं था, पूरी दुनिया में प्रिंट बात को कि हाँ ये तो छप गई है, उसको सच मान लिया जाता था, चाहे वो झूठी बनाई हुई हो। तो क्योंकि अधिकारी कोई ना कोई जो चाहे राजा का हो, चाहे वो वहां की सरकार का हो, वो कोई स्टेटमेंट देता था, वो छप जाती थी और उसको सच मान लिया जाता था। क्योंकि हाँ जी, लोग सोचते थे शायद ये रिलायबल सोर्स पे बात आई है, तो उसको ये सच ही होगा, प्रिंटेड बात को सच मान लिया जाता था। और ये एक बहुत मतलब गलत बात थी। मतलब गलत बात पब्लिक के लिए नहीं थी, करने वालों के लिए थी जो करते थे। इसलिए जिस बुजुर्ग से मैंने ये बातें पूछी, मैंने कुछ सीखा भी बहुत कुछ। वो बुक पब्लिश करने के हक में ही नहीं है। वो कहते हैं ना बुक नहीं पब्लिश करनी, बुक पब्लिश कर दोगे तो बस वहीं लॉक हो जाती है बात। तो मैंने फिर ये क्वेश्चन रेज किया था, मैंने कहा ऐसे तो गुरबानी भी पब्लिश की गई है, तो फिर ये क्या, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई। पहले लिखे गए हैं, वेद गीता लिखी गई है, हालांकि 100 से ज्यादा वर्जन मैंने बताया है, कई बार आपको मिलते हैं। और वो सेकंड अध्याय में जो सेकंड पार्ट है उसमें तो बहुत हेराफेरी की लगती है, अगर आप पढ़ो तो मिलते नहीं है एक दूसरे से, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। तो असली मायनों में बात कहें तो सीधे लफ्जों में तो पंडितों ने कृष्ण जी को भी नहीं छोड़ा, यही मीनिंग, यही बात बनी। ये नहीं छोड़ते, प्रीस्ट क्लास का कोई ईमान नहीं होता। ये बात मोहम्मद साहब ने भी कही थी। और मुसलमानों में अगर कोई जेन्युइन बंदे हैं, एक दो हैं बोलते हैं जो, वो ये बात वो भी बोलते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए ये जो हिंदू करते हैं वो मुसलमान सबसे उल्ट करता है। पंडित लोग मूछें रखते थे, तो जो आगे प्रचार करने के लिए मोहम्मद साहब ने बंदे चूज किए थे, तो वो मूछें काटते थे। उन्होंने कहा था इनसे उल्ट करो, क्योंकि ये सारा कुछ ही उल्ट कर रहे हैं, इनसे बिल्कुल ही उल्ट करोगे तो सीधे चलोगे तुम। क्योंकि ये जो बात जो रब ने पहले ज्ञान भेजा था, ये उसके उल्ट कर रहे हैं सारा कुछ। ये पूर्व में माथा टेकते तो पश्चिम को टेको, ये हाथ जोड़ते हैं तुम खुले छोड़ो। तो ये ऐसी बातें उन्होंने मोटे रूप में कही थी, उसकी वजह थी कोई। ये लोग नफरत फैलाते हैं, नफरत की बात। अब देखो, जब अगर मुझे पता चल जाए ये बंदा गुरबानी में हेरा फेरी कर रहा है, तो कायदे से अगर मैं गुरबानी का फॉलोअर हूँ, मानता हूँ, तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना उस पर हम तो इनको बड़ा रिस्पेक्ट देते रहे हैं, सत्कार देते रहे हैं। शादी हुई तब पंडित जी को बुलाओ। अभी सेम चीज सिख कर रहे हैं, आप कहोगे हिंदुओं के बारे में बोल रहे हैं, सेम चीज सिख कह रहे हैं। जितने संत हैं पंजाब में सारे ठग हैं। ये उनको बुलाते हैं, बादाम काजू पता नहीं क्या क्या डालकर,
दूध पिलाते हैं, वो एक नंबर का हरामी होता है। एक स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पे आया था एक बंदा, वो गुरुद्वारे में गया बंदा, एक बाबा था, नाम नहीं बताता मैं उसका क्योंकि उसके फॉलोअर हैं यहाँ पे, फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फालतू का क्लेश बढ़ता है। डरता तो मैं किसी से नहीं, सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर फिर भी चलो अननेसेसरी जो आर्गुमेंट होता है तो उससे बचने के लिए वो बाबा आया, वो गुरुद्वारे में अभी लेक्चर दे के आया था। ये लोग देखो आते हैं इंडिया में और इंडिया जाकर बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में सिक्खी का प्रचार करके आए हैं। आते हैं गुरुद्वारे में लोग इंडियन ही पंजाबी जाते हैं, वो सिख ऑलरेडी होते हैं और उनको ये कोई ना कोई कथा कहानी सुना के और के मैं इंडिया में ये काम कर रहा हूँ, वहां गुरुद्वारा बना रहा हूँ, डॉलर इकट्ठे करके ले जाते हैं और वहां फिर इंडिया में जाकर बोलेंगे हम ऑस्ट्रेलिया तक सिक्खी का प्रचार करके हैं और पब्लिक बड़ी इंप्रेस होती है। अच्छा, बाबा जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, कनाडा गए थे, अमेरिका गए थे, इंग्लैंड गए थे। एक हमारा संत अमली था, वो अफीम खाता था, वो इंग्लैंड गया। अब इंग्लैंड में अफीम नहीं मिली होगी, वहीं पे जाके वो उसकी डेथ हो गई। उसके फॉलोअर बोलेंगे भी मुझे इंग्लैंड की धरती पे जाकर शरीर छोड़ा। कहानियां बना रखी हैं कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं वहां जाके शरीर छोड़ूंगा, ऐसी बना लेते हैं ये कहानियां। वो बंदा गुरुद्वारे में कथा करके आया था, तो जिस बाबा की मैं बात कर रहा हूँ मेलबर्न में यहाँ आया था, और वो केस कोई सरदार बंदे को केस नहीं काटने चाहिए, तो वो इस टॉपिक पे बोला था बहुत। और किसी बंदे ने नया घर बनाया था, कोई बंदा, वो था टैक्सी ड्राइवर, तो किसी संत के एजेंट ने उसको प्रेरित किया कि बाबा जी आए हुए हैं, तेरे घर में बरकत रहेगी, इनके चरण पवा लो। तो वो बंदे ने बोला कि मेरे पास मैं $2,500 $1,500 जो जितने भी थे मैं सेव करके रखता हूँ, हम डोनेट करते हैं, दसवंध बोलते हैं 10% ऑफ इनकम। तो हालांकि वो बात और थी, किसी और वीडियो में उसकी बात करेंगे। तो सिखों को बोला था कि दसवंध निकालना चाहिए, 10% ऑफ योर इनकम, आप उसको सब एक इकट्ठा करके बड़ा फंड बना लो और गरीब लोगों का फायदा करो। उसका असली मतलब तो ये था किसी को जरूरत है, जरूरतमंद का, पर ये तो लोग कमेटी को दिए जा रहे हैं या इन बाबा को दे रहे हैं। और वो ये बाबा रेंज रोवर में घूमते हैं, कोई किसी में घूमता है, कोई किसी में, और आम लोग खेतों में मरते हैं पसीने में ईंटों के बड़े बड़े जो भट्टियां होती हैं वहां पे मेहनत करते हैं। ये लोग अपना एसी गाड़ियों में घूमते हैं। तो वो केसों के ऊपर के बाल जो नहीं अपना नहीं ट्रिम नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरे काटे, तो ऐसे ही टॉपिक पे बात करके आया था वो। और बाबा के बड़े लोग श्रद्धालु होते हैं यहाँ पे, तो इनको पता चला कि ये किसी बंदे के घर में जा रहे हैं, तो उसने इनको बुलाया है लंच करवाने के लिए या सेवा पानी करने के लिए, तो वो उसके साथ ही चले गए। अब बाबा को प्रॉब्लम, क्योंकि जो बंदा था वो मोना था, मेरे जैसा था वो। तो बाबा कहता भाई इनके घर में हम तो नहीं पिएंगे चाय पानी, ये तो बंदा जो है अपने केस काटता है, ये है वो है तो बंदे को बड़ी प्रॉब्लम हुई। थोड़ी देर बाद एजेंट ने जाके बाबा के कान में बोला कि देखो इसने $2,100 देने हैं, चुपचाप पी लो। तो वो कहता है चलो मैं कोई अगर बंदा आप लोगों में से जाके जो है ना उसकी रसोई में बना के लाएगा तो मैं पी लूंगा। उसने ऐसे करके बात रफू कर दी। वो बंदा समझदार था जिसने बुलाया था, वो आप तो बुलाना चाहता नहीं, एजेंट ने ही मोटिवेट किया था, उसको प्रेरित किया था बुला ले बाबा को। है सोचने वाली बात है, जहां ऐसे अज्ञानी लोग बसते हैं, बाहर आके भी अकल नहीं आती कि अगर इन साधु बाबा संत जो पंजाब में हैं, अगर इनके
पैर पड़ने से किसी के घर में बरकत आती है, अमीरी आती है। तो भाई इंडिया में बहुत झुग्गी चौंबड़ी है, गरीब लोग हैं जिनके पास छत चोती है, उनके घरों में जाएं, ये वहां बरकत लावें, यहाँ पहले ही बरकत है। और क्या चाहिए? जो ऑस्ट्रेलिया में आ गया, उसको कनाडा में आ गया, उसको और क्या चाहिए? भाई वहां जाके उनके चरण पवाओ, वहां गरीबी दूर करो। इंडिया में प्रॉब्लम है गरीबी की। बस लोग ऐसे ही हैं। तो उसने वो बंदा कुछ नहीं बोला। उसने कहा चलो इसके साथ संगत भी आई है और लोग आए हैं। तो एक बंदा जिसने अमृतपान किया हुआ था, वो उसने रसोई में दूध बनाया, अपना काजू बादाम जो सारे खिलाए उसको। जब पैसे देने की बारी आई ना, फिर वो बंदा कहता है अब मैं $1 नहीं दूंगा। कहता जो तूने दूध पिया ना अभी, चाहे बनाया किसी और ने, वो भी इस मोने की कमाई से ही था, खरीदा इस मोने की कमाई से ही हुआ था। तो वो ये जो मैंने $1 सेव किए हैं, ये भी एक मोने की कमाई है। अगर तू मोने के हाथ का बना हुआ नहीं पी सकता, हालांकि तूने पी लिया, वो कमाई मेरी का ही था, बनाया किसी ने भी है, चाहे वो उसकी सेवा अलग बनती है। तो ये कैसे स्वीकार कर रहा है? ये तो किसी गुरसिख बंदे ने नहीं बनाए $, ये तो मैंने गाड़ी चला के बनाया, उसने दिए नहीं, उसको घर से निकाल दिया। ऐसा ही करना चाहिए। मैं उस बंदे को सैल्यूट करता हूँ। तो ऐसा है ये, मतलब ऐसी ठगी होती है। हम जिनको पैसे देते हैं, जिनको बुलाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दरअसल में वही ठग है। वो कहते हैं ना, चोर चोरी करके वहां से पता है जहां किसी को सबसे एंड में शक हो। तो जो हमारे साथ चोरी हुई है, ठगी हुई है, इंडिया सोने की चिड़िया से गिरा हुआ है, वो ऐसे ठगों, जिन ठगों ने गिराया है ना, वो ऐसी जगह पे छुपे हुए हैं जहां शक ही नहीं होता। देखने से तो बड़े अच्छे लगते हैं ये लोग। हालांकि तीसरे गुरु थे ना, उन्होंने वार्निंग दी थी सिखों को। उन्होंने कहा था ये जितने पंजाब में संत है ना, ये सफेद वस्त्र पहनने वाले हैं। उन्होंने, और जो पहले काशी में बनारस के ठग थे, वो भी ऐसे ही थे। तो साफ सुथरे कपड़े उनके, मतलब ऐसे लिशकते थे, पता लगता था ये कोई बंदा है। तो उन्होंने तो कहा था कि जिनके ऐसे कपड़े होते हैं ना, गुरु नानक तो फटे ऐसे ही नॉर्मल कपड़े पाके घूमते रहते थे। गुरु नानक में ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा था, मतलब ये बात वैसे हर बंदे पे लागू नहीं होती, पर उस वक्त उन्होंने बोला था, क्योंकि उस वक्त आम पब्लिक बहुत गरीब थी। तो ये जो लोग थे ऐश करने वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि चिट्टे जिनके कपड़े, मतलब सफेद, चिट्टा होता है सफेद, जो वाइट, तो मैले चित्त कठोर, इनके जो अंदर से एक मन है ना, जो इनके, वो बड़े मैले हैं इनके, और कठोर बहुत है। इनको किसी पे दया नहीं आती, किसी का कुछ भी नुकसान हो जाए, ये लोग अपनी ऐश करते रहते हैं। तो ऐसी मतलब गलतियां हम लोगों ने, मतलब मैं किसी को नहीं ब्लेम करता, मैं खुद को इंक्लूडिंग मी 35 साल मैंने भी ऐसे वेस्ट किए हैं। मैंने बहुत पैसा ऐसे वेस्ट किया है। बंदे के ऊपर तकलीफ आती है तो बंदा जहाँ बाबा के पास जाता है, जहाँ पंडित ज्योतिषी के पास जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी तुम आपके हमारे फ्रेंड सर्कल में गए होते हैं, और बस काम चाहे कैसे भी बना हो, क्रेडिट इनको मिलता है। अगर काम नहीं बना तो अपने कर्मों को बंदा दोष देता है, मुझसे ही गलती होगी कोई। तो ऐसे जो वो ले जाते हैं उनको, और एक तो बंदा वैसे ही थोड़ी देर उसका वो उपाय करने में ध्यान लग जाता है, थोड़ी देर ध्यान हट जाता है, उसको में भी राहत मिल जाती हो, पर होता कुछ नहीं ऐसे। मैंने भी किया है, मैं भी गया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने, हाँ बनते हैं हम, पर जो अच्छे बंदे मुझे जानते हैं, वो एक बात जरूर कहते हैं कि जब तुझे पता लगा कि, मैं भी किसी संत बाबा को मानता था कि ये पखंड है, तूने 1 मिनट नहीं लगाया, उठा के बाहर फेंक दी फोटो, जो तस्वीर जिसको तू रोज माथा टेकता था। तो ये हर कोई नहीं कर सकता। ये बात अच्छी मैं कह सकता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी अकल दी, हिम्मत दी, क्योंकि आम बंदा डर जाता है कि पता नहीं मैं कौन से नर्क में जला जाऊंगा, ये वो। मैं तो अभी सत्य की खोज में था,
जब मुझे सच पता चलना लग गया, जहां से लगेगा मैं तो वहीं जाऊंगा। जो बंदा 35 साल से मैं उसको हर बात मान रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे पता तो कुछ चल नहीं रहा, मेरी अकल में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा, कि तरक्की नहीं हो रही, डेवलपमेंट। जो गति जो बोलते हैं अकल की होती है, अकल की गति होगी तब तो दिन फिरेंगे बंदे के। हमारे जब दिन बुरे होते हैं, कुदरत हमको कुछ सिखाना चाहती है, जब तक हम वो बात, पहले तो हमको वो बात बूझनी पड़ेगी कि ये मतलब सीक्रेट इंडिकेशन है क्या। कुदरत जब हम वो बात पकड़ लेते हैं, हमारे इमीडिएटली जो हालात चेंज होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके साथ द थिंग यू रजिस्ट, वो हम बोलते हैं ना, जिसका हम विरोध करते हैं, वो बात हमारे हिसाब में ज्यादा होती है। द थिंग यू रजिस्ट विल परसिस्ट, तो वो परसिस्ट करेगी, क्योंकि जो इंडिकेशन कुदरत जो है, जो ऊपर वाली जो सुप्रीम पावर है हमको देना चाहती है, हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे। और जब तक हम वो पकड़ते नहीं बात, तब तक हमारे दिन कोई भी नहीं चेंज कर सकता। ऐसे नहीं दिन फिरते, अच्छे दिन आ जाएंगे। और दूसरा है, इन द मीन टाइम हमको सरवाइव तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई जैसे मान लो किसी बंदे के पे बुरे दिन आ गए हैं, तब जिंदा, अच्छे दिन आने तक उसको जिंदा तो रहना पड़ेगा ही ना, अपने परिवार को तो पालना पड़ेगा ही ना। तब तक एक ही हमारे पास हथियार है, वो है मेहनत। जैसा भी काम मिले, विदाउट एनी जजमेंट, कोई भी काम अच्छा बुरा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि आप ड्रग डीलर बन जाओ ना, मेहनत करके कमाओ, तब तक सरवाइव तो करो, जब तक अच्छे दिन आएंगे तब। तो ये एक हमारे पास हथियार है, ऊपर वाले ने हमको शरीर दिया है, तंदुरुस्ती दी है, तब तक मेहनत करते रहो। जो पैसा इनको बाबाओं को देते हो, प्रीस्ट क्लास को देते हो, वही पैसे से आप किसी बड़े अच्छे लोग हुए हैं, रूमी हुए हैं, और इंडिया में मतलब ओशो हुए हैं, जिन्होंने पखंड को एक्सपोज किया है, और यहाँ और बहुत सारे लोग हुए हैं, मतलब किसी सक्सेसफुल बंदे की ऑटोबायोग्राफी है। कुछ ऐसी चीजें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए पढ़ लेनी चाहिए, उनमें कोई हर्ज नहीं, फायदा ही है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको इशारा मिल जाता है, हिंट मिल जाता है। जहाँ अगर आप मेरी एज में हो, बच्चों को अच्छे ब्रांडेड कपड़े लेके दो, मंदिर गुरुद्वारे में पैसे वेस्ट करने का क्या फायदा भाई, उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अब वो बाहर जाते हैं, अमीर बच्चों के पास तो होते हैं, गरीब का लड़का, जैसे मैं था, गरीब था, मैं तो थोड़ा ऐसे ही डर के रहता था। किसी ग्रुप में बैठे हैं तो किसी ने बोलिए चलो चाय पीने चले, मैं तो इसी बात पे डर जाता था कि यार मेरे को बिल पे करना पड़ा तो आप बच्चे के जेब में पैसे डालो, उसकी पॉकेट में 4 पैसे होंगे, वो थोड़ा बाहर कॉन्फिडेंट फील करेगा। ऐसी बातें करो आप। इनको पैसा दिए जा रहे हो, ये इनका तो पेट कभी भरेगा ही नहीं। इनको बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास एग्जाम्पल्स की, कि इनका नहीं पेट भरता कभी भी। अभी मैंने सुना कि एक कोई डेरा है पंजाब में, जो उसका मालिक है, उसने मेलबर्न में बहुत महंगी जमीन है, और हिली एरिया में या समुद्र के किनारे तो जो बीच हैं वहां तो बहुत महंगी है। तो हिली एरिया पे एक बंदे ने पूरी पहाड़ी खरीद लिया है, इंडियन कोई डेरे का मालिक है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया ना, हमारे जैसे लोगों की जेब से ही आया ना। वही लोग अगर अपनी औलाद पे खर्च करते, जो वहां जाके पैसा वेस्ट करते हैं, देते हैं, तो फिर उनकी हमारी रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो तो हमारे बच्चे होते हैं। अगर मेरी उम्र में हो आप, अगर आप, चलो अभी मैं तो कहता हूँ ये चैनल यंग लोगों के लिए है। आपको ये बात बताता हूँ कि आपकी असली, जब आपकी औलाद हो जाएगी ना, आप मेरी एज में आओगे, तब जाके आपको एहसास होगा आपकी रियल इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे होंगे। उन पे इन्वेस्ट करो, उनको अच्छी एजुकेशन दो, ऐसे झमेलों से उनको बचाओ। कुछ लोग हैं, जैसे मैंने देखा है, खास करके मैं सिखों की मिसाल इसलिए देता हूँ ताकि आपको ये ना फील हो कि मैं हिंदू पे पिक कर रहा हूँ या मुसलमानों पे पिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जन्मते बच्चे को, 2 साल के बच्चे को ये लोग
सर पे वो पगड़ी बांध के शुरू कर देते हैं बच्चे को, ऐसी बातें सिखाना शुरू कर देते हैं कि उसको थोड़ा बड़ा तो होने दो, लेट हिम चूज, उसको अच्छा बनाओ। जहाँ तो ये बात हो, अगर कोई बंदा, मैं तो ये पूछता हूँ कि मैं कहता हूँ भी हाँ, अगर आपके मन को बहुत शांति मिली है, जिस कोई ऐसा काम करके आपके मन को बहुत शांति मिली है, किसी भी एंगल से, मतलब आपको उसमें कोई 1% भी बॉदरेशन नहीं आई, ऐसा काम आपने जिंदगी में किया, हाँ वो करवा दो, वो सिखाओ बच्चे को। अगर आपका धर्म आपको टोटल पीस दे रहा है, पीस ऑफ माइंड, आपको अंदर से ऐसा मतलब आनंद है, अंदर मतलब आप अंदर से बहुत खुश हैं, कोई परेशानी नहीं, अगर ये मैं मानूंगा कि हाँ भी तो कुछ इसमें जेन्युइन बात है, ऐसी बात है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फालतू आपकी जिंदगी का कोई मसला हल नहीं हुआ, आपका कोई मसला हल नहीं हुआ, और पीस ऑफ माइंड आपकी बिल्कुल भी नहीं है। और सेम चीज जो आपके बुजुर्ग भी करते आ रहे थे, उनके बुजुर्ग करते आ रहे थे, ऐसे ही वो खप खप के मर गए और उनके संतानें खप खप के मरती रही हैं, आप भी खप रहे हो और आप भी ऐसे ही मर जाओगे। तो वही बात आप अपनी औलाद को सिखा रहे हो। तो मैं कहता हूँ ऐसा काम करने वाले से अज्ञानी आदमी कोई और नहीं हो सकता, और ऐसा ही हो रहा है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे कोई भी है। बिलीफ सिस्टम दे देते हैं कि नहीं नहीं बस बिलीफ, जब बिलीफ आ गया ना, जब बिलीफ आ गया तो सारा कुछ गया। तो ये बात, चलो बात कहाँ से शुरू हुई थी कहाँ पे आ गई। तो भाई उस बंदे को भी मैं, कभी तो मेरी वीडियो वो सुनेगा, तो उसको मैंने मतलब इस वीडियो के थ्रू जहाँ ऐसी थिंकिंग, मतलब मे भी ये सवाल और बहुत सारे हिंदू भाइयों ने पूछा हो किसी सिख से, तो मैंने ये जब पाया है, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, मुझ पे ट्रस्ट मत करो। मैं तो फिर तो बात वही होगी ना, मैं तो ये कहता हूँ कि कभी किसी पे ट्रस्ट मत करो, खुद खोजो भाई सच क्या है। जब आप खोज लोगे, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कंफ्यूज होना 100 दर्जे अच्छा है, 1,00,000 दर्जे अच्छा है किसी रिडिकुलस कंक्लूजन पे पहुंचने से। ये बात बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, खोजी लोगों ने, स्कॉलर्स ने बताई है कि कंफ्यूज होना कोई बुरी बात नहीं है। रिडिकुलस रॉन्ग कंक्लूजन पे गलत निष्कर्ष निकाल लेने से 1,00,000 दर्जे अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज होना अच्छा है। आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इधर उधर हाथ पल्ला मारोगे, हाथ पैर मारोगे, कहीं ना कहीं से आपको सच पता चल जाएगा। थोड़ी देर में पता चल जाए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं ना। तो ऐसे ही बस किसी ने बोल दिया भी हाँ चल भाई ये ले, बम लगा ले, मार दे इनको, ये तुम्हारे काफिर हैं, ये दुश्मन हैं, और निर्दोष लोगों को मार दिया, और ये सोच के उसको विश्वास दिलवा दिया जाता है कि भाई ऊपर तो परियां को का भोग मिलेगा, तेरे को जन्नत मिलेगी, ये वो ऐसा। उससे तो ये 1,00,000 दर्जे अच्छा है आप कंफ्यूज हो जाओ, फिर सच खोज लोगे। जब सच आपके सामने आएगा, आपके अंदर से आपका जमीर बोलेगा हाँ ये सच है, ये बात सच है। मोहम्मद साहब ने मस्जिद में कुछ नहीं रखा था, ये बात शायद मैं मिस कर गया, क्योंकि उन्होंने मॉडिफाई किया था। नया प्रॉफिट आता है, पहले वाले प्रॉफिट, ओरिजिनल बात तो वही रहती है जो पहले वाले प्रॉफिट ने की होती है। कोई संत अवतार असली आया है ना, वो पिछले वाले को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। पर जब संत चले जाते हैं, अवतार चले जाते हैं, उसके बाद ये प्रीस्ट क्लास जो उसमें मिलावट कर करके बात कुछ और की बनाती है, वो उसको फिर दोबारा प्योरीफाई करता है, असली बात फिर लेके आता है। तो मस्जिद जो थी वो मंदिर में और मस्जिद में कुछ फर्क नहीं है ना। पहले मंदिर मस्जिद जैसे थे, खाली थे अंदर से, तो मस्जिद खाली होती है अंदर से। तो उन्होंने कुछ नई बात नहीं की। वेद को मानते हैं मोहम्मद साहब, कहते हैं वेद है, हाँ जेन्युइन है, पर वेद में मिलावट कर दी बाद में इन्होंने। तो वही बात उन्होंने जो मिलावट निकाल के फिर बता दी, ठीक है।
या तो कोई ऐसा संत अवतार कर सकता है जहाँ उस बहुत हाईली इंटेलिजेंट कोई बंदा हो, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर था, उसने बुद्धिज्म को प्योरीफाई कर दिया, क्योंकि पंडित ब्राह्मणों ने सारा खराब कर दिया था जो महात्मा बुद्ध का जो टीचिंग थी, उसमें ऐसा कुछ घसेड़ दिया जो उन्होंने कभी बोला ही नहीं था, उससे उल्ट बातें घसेड़ दी कंफ्यूज करने के लिए। तो जहाँ तो ऐसा कोई स्कॉलर करेगा रेक्टिफाई, सुधार करेगा, जहाँ कोई फिर अवतार आएगा वो असली बात बताएगा, सारे पखंड को करेगा। तो ऐसे ही संत कबीर हुए, उन्होंने बहुत जगाने की कोशिश की, हम नहीं जागे। थोड़ी देर कुछ बंदे जागे होंगे, उस टाइम 8-10 संत, ज्यादा ही बल्कि 8-10 इकट्ठे ही हुए थे। और जैसे ये बात मैंने बार बार बोली है वो कि इन्होंने जो वेद में हेरा फेरी करके मनु स्मृति ले आए थे ये कि ब्राह्मण को ही पूजा करने का हक है, ब्राह्मण ही पढ़ के आपको स्क्रिप्चर सुना सकता है, कोई आम बंदा स्क्रिप्चर पढ़ भी नहीं सकता, आम बंदा कोई वेद को पढ़ भी नहीं सकता, श्रुतियों को उपनिषदों को पढ़ नहीं सकता, ब्राह्मण ही सुनाएगा। और ब्राह्मण जो मर्जी बोल दे, किसी को क्या पता है, और ज्यादा पब्लिक पढ़ी लिखी है नहीं, ब्राह्मण ही ब्रह्म ज्ञान को पहुंच सकता है, एनलाइटनमेंट हो सकती है केवल ब्राह्मण को। तो रब ने, ऊपर वाली शक्ति ने, ब्रह्म ने ऐसी खेली, परमात्मा ने, जो भी आप कहो, कि ज्यादातर संत जो एकदम कंटेम्पररी संत कबीर जी के वक्त कितने ही संत पैदा हुए, वो ज्यादातर गैर ब्राह्मण जातियों में पैदा हुए थे, क्योंकि जातिवाद फैल चुका था। तो उन्होंने जाति लिखी अपनी, जब उन्होंने स्क्रिप्चर दिया, उन्होंने अपनी बाणी लिखी, तो उसमें अपनी जाति लिखी। वो जाति इसलिए नहीं लिखी थी कि वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे थे। ये सिखों को भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं बार बार बताता हूँ ये बात। इसलिए नहीं थी लिखी कि वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे थे। यह संत रविदास ने अपनी बाणी में एक चमार लिखा है, कबीर जी ने जुलाहा लिखा है, एक सदना कसाई था, तो एक धन्ना राजस्थान में संत हुए हैं, उन्होंने जाट लिखा है। तो ये नहीं, इसलिए नहीं लिखा था, इसलिए लिखा था कि हम तो पहुंच गए, हमने तो पा लिया, और तेरी किताब गलत है, मिलावटी है। इसमें लिखा है कि केवल ब्राह्मण ही पहुंच सकता है। जो वजह थी, मतलब जो बातें लिखी होती हैं उनके पीछे की वजह होती है, वी कांट। इसलिए मैं कहता हूं कि लिटरल मीनिंग नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसे नहीं, मैं बेसलेस बकवास नहीं करता कभी, पीछे बात होती है कोई ना कोई, जो भी पुरानी गंदगी से साफ करनी होती है। ये लोग गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, जो प्रीस्ट क्लास होती है, चाहे मुल्ला हैं, चाहे पंडित हैं, चाहे सिखों के संत हैं, जो प्रचारक हैं, ये सब गंदगी फैला रहे हैं भाई। आप इस गंदगी से बचो। हमको तो इन्होंने बहुत दे दी, मैंने आपको बोला ना कितनी नफरत है हमारे अंदर एक दूसरे को। तो वो बंदा, जिस बंदे ने मेरे से सवाल पूछा था, उसका मन आज की डेट में भी वैसा ही अशांत है। फेसबुक, हमने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप में, वो अभी भी वैसे ही हैं लोग। मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी, पर फिर भी मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, एक बार आ जाए, ये बहुत देर लगती है, जाते जाते जाता है ये। तो एक कुछ अंश शायद मेरे अंदर भी बचा हो भाई, क्योंकि 35 साल तो मैंने भी फॉलो किया ना। फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि जेन्युइन स्क्रिप्चर्स को मैं और जेन्युइन मास्टर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ, मानता हूँ, और ये जो बीच में मिलावट हुई है उसके मैं खिलाफ बोलता हूँ और बोलता ही रहूँगा। चलो, आप में से कुछ लोगों को मतलब इस रास्ते में कोई वैसे भी कोई चलता है, तो चलो कोई एक भी सुधर जाए तो मैं समझूंगा मेरा जो इतना अपना गला खपा रहा हूँ, अपने अल्फाज में मतलब ये एफर्ट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो मैं समझूंगा कि हाँ फायदा हुआ। तो मस्जिदें इसलिए खाली बनाई थी क्योंकि वो ओरिजिनल मंदिर ऐसे होते थे। तो और फिर संत कबीर जी के बाद जो जब वो कंटेम्प्रेरी संत हुए, फिर 150 साल का गैप है, फिर गुरु नानक आए हैं, उन्होंने बिल्कुल वही बात कही है जो संतों ने कही थी।
और संत कबीर जी ने और सभी ने वो बात कही थी जो पहले वेदों में थी, जो बुद्ध ने कही थी या श्री कृष्ण जी ने कही थी। तो उनमें भी फिर इन्होंने मिलावट कर दी, फिर वो गुरु नानक ने निकाली। अब 10 गुरु हुए, अब इस बार थोड़ी ज्यादा ऊपर वाले ने एहतियात बरती। पर फिर देखो, मैंने आपको अभी पूरा आधा घंटा मैंने लगाया है आपको कि उसमें भी कैसे हेरा फेरी होगी। और ये तो रिसेंट हुई है, मतलब यू कैन सी इट। आपको मैं बंदे को 2 लाख रुपए देता हूं, वो फरीदकोटियों का, गुरबाणी का और साहेब सिंह का टीका पढ़ने बैठ जाए, उसमें से कुछ मिल गया तो मेरे को बता देना। एक पेज पे कुछ और लिखा मिलता है, दूसरे पे कुछ और मिलता है, कॉन्ट्राडिक्शन है सारी। 10 पेज आगे जाओगे तो फिर कहोगे यार ये तो पीछे कुछ और लिख गया था, आगे कुछ और लिखा हुआ है, कंफ्यूज किया हुआ है। शर्त लगा ले कोई मेरे से, मैंने तो प्रूव कर दिया है, बंदा हार जाएगा शर्त। ऐसे ही आप कोशिश करो कि या तो भाई ख्याल ही छोड़ दो, अच्छे नागरिक बनो देश के, प्रेम सद्भावना से आप रहो, आप सक्सेसफुल बनने की कोशिश करो। गरीब पैदा हो गए तो कोई बात नहीं, गरीब मरना गुनाह है जैसा लोग बोलते हैं। तो आप कोशिश करो कि कुछ ना कुछ करके आप आगे बढ़ो। जब तक आपको आपके लेवल की जॉब नहीं मिलती तो तब तक आप कोई भी काम करते रहो, मेहनत करते रहो। एक टाइम आएगा कि एकदम से आपका जो एफर्ट है वो ऊपर वाला देखता है, कंसिडर करता है, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज देगा और आप कामयाब हो जाओगे। फिर आप अगर जितना फोकस्ड रहोगे, जितना फोकस रहेगा आपका, तो आपका अटेंशन जो है डिवाइडेड नहीं है, डाइवर्टेड नहीं है। ये बात तो की है ना सक्सेस की। तो अगर आपको फोकस रखना है, फिर ऐसी बातों से हमने लेना क्या है। अगर हमने दुनिया में तरक्की करनी है, फिर हमने धर्म से, जाति से, ये ऐसी चीजों से लेना क्या है। फिर तो आप एज ए इंडिविजुअल आगे बढ़ो, या ऐसे लोगों की संगत करो जो आप जैसे हैं। अगर आप चाहते हो कि हाँ नहीं, मैंने एनलाइटनमेंट वाली मोक्ष के मार्ग पे जाना है, मैंने अल्लाह की बंदगी करनी है, दीदार करना है, तो फिर आप इन प्रीस्ट क्लास पे ट्रस्ट मत करो, आप खोजो। तो यही मैंने आपको बताना था उस बंदे का, या उसके सिमिलर, जहाँ किसी और बंदे के मन में ये रंजिश है कि भी इनको क्या हक है कि हमारे देवी देवताओं की या संतों की, अवतारों की मूर्तियां वहां से हटा दी। तो अगर बंदे को ऐसा किसी के मन में रंजिश थी तो मैंने कोशिश की है कि वो निकल जाए। कोई मैं बदला नहीं ले रहा, कोई मैं बंदा किसी को नीचा नहीं दिखा रहा। तो ये मेरा मकसद था। आपने इतने प्यार से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही फिर मिलेंगे कभी।